हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल EGGS बाई ओपी सर में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए हम आज बात कर लेते हैं यूपी टेट के बारे में, जो इसका अधियाचन आने वाला है। यूपी टेट क्या होता है, हम इसके बारे में बता दे रहे हैं आप लोगों को। यूपी टेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, मतलब शिक्षकों के लिए एक परीक्षा होता है जिसके आधार पे वह जब इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो यूपी में जो 1 से 5 के लिए जो प्राइमरी स्कूल बोला जाता है और 6 से 8 तक के लिए जो जूनियर हाई स्कूल बोला जाता है, उसके लिए 2 एग्ज़ाम होता है, 2 पात्रता परीक्षा होता है जिसको यूपी टेट के नाम से बोला जाता है। जब इसको पास कर लेते हैं तो एक एग्ज़ाम और होता है सुपर टेट। तो जो स्टूडेंट इस परीक्षा को पास किए रहते हैं वही उस सुपर टेट में बैठते हैं। तो यह परीक्षा सभी वो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आने वाले यूपी टेट की एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि जब यह यूपी टेट को पास करेंगे, ठीक है, तो आने वाले वैकेंसी में वे आसानी से बैठ सकते हैं। तो चूँकि चुनावी वर्ष है 2026-27 यूपी में चुनावी वर्ष है, तो जहाँ तक विश्वास है कि कुछ न कुछ वैकेंसियाँ ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। तो हम इसके लिए बात कर लेते हैं कि यूपी टेट का जो यूपी टेट होता है उसकी अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन जारी होने की कब तक उम्मीद है? तो अक्टूबर या नवंबर तक इसका अधियाचन आने का पूरी संभावना है। और परीक्षा का तारीख जो है अभी से तय कर दिया गया, निर्धारित कर दिया है, जो 29 और 30 जनवरी को होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इसका डेट 29 और 30 जनवरी को रिलीज़ कर दिया, पहले से रिलीज़ कर दिया गया है कि इस डेट पे एग्ज़ाम होगा। तो हम अनुमान कर सकते हैं या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अक्टूबर-नवंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब देख लेते हैं कि इसका वेबसाइट क्या है। इसका वेबसाइट updled.government.in। इस वेबसाइट से यूपी टेट एग्ज़ाम कराए जाते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 प्राइमरी टीचर के लिए होता है, जो 1 से 5 वाले जो टीचर बनते हैं उसके लिए पेपर 1 कराया जाता है, और जूनियर के लिए पेपर 2 कराया जाता है। आप समझ गए होंगे। प्राइमरी टीचर के लिए 1 से 5 के लिए पेपर 1 कराया जाता है टेट में, और जूनियर के लिए 6 to 8 के लिए पेपर 2 कराया जाता है। ठीक है, तो एक पात्रता परीक्षा है जो उसको आप क्वालीफाई कर लेंगे तो सुपर टेट में आप बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी के लिए पेपर 1 यूपी टेट पेपर 1 और जूनियर के लिए यूपी टेट पेपर 2। ठीक है, और वैधता की बात कर लेते हैं, तो इसको आजीवन के लिए वैध मान लिया गया है, मतलब लाइफ टाइम के लिए। एक बार आप पास कर लिए तो आप इसके बाद अपने स्कोर में इंक्रीजमेंट देखने के लिए आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। नहीं तो वैसे कोई ज़रूरी नहीं, एक बार आप पास कर लिए तो आप एलिजिबल हो गए एग्ज़ाम के सुपर टेट एग्ज़ाम में बैठने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सुपर टेट क्या होता है। तो सुपर टेट जब वैकेंसी आती है, जब नोटिफिकेशन आता है टीचरों के रिक्वायरमेंट के लिए, तो उस समय जो टेट कराया जाता है उसको सुपर टेट बोलते हैं। तो सुपर टीटी कराया जाता है। ठीक है, और जब सुपर टेट आप बैठेंगे सुपर टेट में, तो इसके लिए हमें या यूपी टेट या केंद्र का सी टेट, इसको आपको एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यह हो गया आपका वीडियो। आप चलते हैं इसके परीक्षा पैटर्न की बात कर लेते हैं। परीक्षा पैटर्न, ठीक है, कि परीक्षा पैटर्न किन टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी टेट पेपर 2 जो जूनियर के लिए है, 6 to 8 के लिए। ठीक है, तो इसमें सिलेबस की बात कर लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, यह 30 नंबर का आता है, 30 टोटल मार्क्स। ठीक है,
इसमें लैंग्वेज चूज करना होता है, पहला लैंग्वेज चूज करना होता है हिंदी, ठीक है, जो 30 मार्क का आता है, 30 क्वेश्चन का आता है, 30 मार्क्स। और सेकेंड लैंग्वेज आपको कोई एक चुनना होता है 3 में से, एनी वन फ्रॉम इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत, ठीक है। तो उर्दू, संस्कृत और हिंदी, सॉरी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट, इसमें से एक लैंग्वेज चूज करना होता है। यह भी 30 क्वेश्चन का होता है, 30 मार्क्स, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर जो डी है, इसमें 2 टाइप का होता है, एक मैथमेटिक्स और साइंसेस से स्टूडेंट भरते हैं और एक सोशल स्टडीज़ से। तो जिसका भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में मैथ होगा, साइंस होगा, जो बायोलॉजी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है, तो सभी लोग मैथ और साइंस से टेट को भरेगा। और जिसका भी इन सब सब्जेक्ट को छोड़ कर है, वह सोशल स्टडीज़ को चूज करेंगे, ठीक है। और यह 60 नंबर का था, 60 क्वेश्चन का था, 60 मार्क्स का। टाइम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तो 2.5 घंटे का होता है, 2 घंटे 30 मिनट, 2 आवर 30 मिनट, ओके। अब पेपर 1 की बात कर लेते हैं कि पेपर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागॉजी 30 क्वेश्चन होता है और 30 मार्क्स का। फर्स्ट लैंग्वेज वही हिंदी चूज करना होता। सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से कोई एक चूज करना होता। और इसमें मैथमेटिक्स ऐसा 30 क्वेश्चन का, और इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है इसमें 30 क्वेश्चन का, और टोटल मिलाकर कितना होता है, 150, ठीक है। और इसमें भी कितना होता है, टोटल मिलाकर 150, ठीक है, 150 होता है। और जनरल के लिए क्वालिफाई मार्क्स कितना है, जनरल के लिए क्वालिफाई मार्क्स कितना होता है, टोटल का 60%, ठीक है। तो लगभग 90 नंबर आएगा, 90 नंबर आएगा, ठीक है। तो 90 नंबर या उससे एबव जिसका है वह जनरल में क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से पेपर 1 के लिए भी 90 नंबर, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। और ओबीसी के लिए बात कर रहे हैं तो इसके लिए 82 मार्क्स, एससी एंड एसटी के लिए भी 82 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो यह रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।